नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। दर्शकों, हम इस चैनल पर अलग अलग तरह के विषय लेकर आते हैं। ज्योतिष से संबंधित होते हैं और कई बार ज्योतिष से हटकर भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपकी रोज़मर्रा के जीवन में आपको काम आते हैं। जैसे हमने पीछे वीडियो बनाई जिसमें हमने आपको बताया छोटी छोटी सी बातें लेकिन बड़े काम की, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो हमारे जीवन में खुशियाँ भर सकती हैं, और वही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम नहीं ध्यान रखते तो उन्हीं चीज़ों से हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो एक हटके विषय है, ज्योतिष से ही संबंधित है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। जानकारी के लिए होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसलिए रोचक विषय में लेकर आई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या होती है रिक्ता तिथि, जिसे कहते हैं खाली तिथि, या हम ये कह देते हैं कि किसी तिथि का क्षय हो गया। कई बार आप देखते होंगे कि जन्माष्टमी 2 होती हैं, दिवाली 2, होली 2, या कोई भी रक्षाबंधन 2। तो ऐसे बहुत से कन्फ्यूजन्स आपको आते हैं, और ऐसे में लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या सिस्टम हो गया, अब तो सारे त्यौहार 2-2 होने लगे हैं। जन्माष्टमी आज मनाएं कि कल मनाएं, ये वाला त्यौहार आज मनाएं कि कल मनाएं, रक्षाबंधन कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो क्यों आती है इस तरह की प्रॉब्लम, क्या दिक्कत होती है जो इस तरह की समस्याएं आती हैं? कई बार तिथियों का बट जाना और कई बार तिथि का क्षय हो जाना, यह आज मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में भी आ पाए, ताकि आपको आगे से इन सब तरीके की चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन्स ना हो। जैसा कि आप देखिए कि 2 तिथि हो जाती है, मान लीजिए 2 जन्माष्टमी है। अक्सर ऐसा हो रहा है, कई साल से हम देख रहे हैं कि 2 जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी आज भी और जन्माष्टमी कल भी है। तो क्यों होती है ये, वजह क्या होती है कि 2-2 जन्माष्टमी? क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? क्या भगवान कृष्ण ने 2 दिन जन्म लिया था? ऐसा नहीं होता। अब आपको बताऊंगी तिथि का संयोग, कि तिथि के संयोग की वजह से ऐसा होता है। आप सभी जानते हैं कि जो ये इस तरह के त्यौहार होते हैं, हमारे सनातन धर्म के त्यौहार होते हैं, वो उदय तिथियों पर निर्भर करते हैं। जी हाँ, उदय तिथि में ही, जैसे कि भगवान कृष्ण जी का जन्म जिस तिथि में हुआ, अष्टमी तिथि में हुआ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में होना चाहिए, चंद्रमा वृष राशि में होना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, यानी कि ये जो क्राइटेरिया थे उस समय पर ही भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए मैं आज की ही बात करूँ, आज का दिन उदय हुआ, लेकिन आज सुबह जब दिन उदय हुआ वो सप्तमी तिथि में उदय हुआ, और सप्तमी तिथि में उदय होने के बाद दोपहर 11-12 बजे के आसपास अष्टमी तिथि बन गई। अष्टमी तिथि बन गई तो पूरा दिन, यानी कि आज के दिन का जो 3 पहर हैं, जो 3 हिस्से हैं, वो अष्टमी तिथि को मिले। अब अष्टमी तिथि को मिले, लेकिन उदय तिथि में तो नहीं थी। अब उदय तिथि में मनाई जाएगी, या फिर जिस दिन तिथि को 3 भाग मिले उस दिन मनाई जाएगी। एक तिथि के 4 भाग मानकर चलते हैं, जैसे हम कहते हैं 4 पहर। तो एक तिथि के जब 4 पहर होते हैं या 4 भाग होते हैं, तो 3 भाग तो मिल गए एक पहले दिन, और अगला जो भाग है, यानी कि अष्टमी वाला जो भाग है, वो सुबह उदय तिथि में आया है। जी हाँ, उदय तिथि में वो अष्टमी का दिन आया, यानी कि जब सूर्य उदय अगले दिन हुआ, तो कल हुआ, मान लीजिए हम जैसे आज का उदाहरण दे रहे थे, तो कल मान लीजिए सूर्य उदय हुआ, वो अष्टमी तिथि में उदय हुआ। तो अब आप कौन से दिन मनाएंगे? जन्माष्टमी। हम अभी जन्माष्टमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ये अष्टमी तिथि का उदाहरण ले रहे हैं कि इस तरह से कन्फ्यूजन्स आते हैं। इस तरह से कोई भी त्यौहार, दशहरा हो सकता है या कोई और अन्य त्यौहार हो सकता है, जहाँ पर आपको 2 त्योहारों का कन्फ्यूजन होगा किस दिन मनाना चाहिए, हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अब शास्त्रों की माने तो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस दिन उदय तिथि हो, यानी जिस तिथि को सूर्य उदय मिला हो, वही तिथि मान्य होती है और उसी दिन वो पर्व मनाना चाहिए। लेकिन वहीं एक मान्यता ऐसी भी है कि जिस दिन तिथि को अधिक भाग मिला हो, जैसे 3 भाग मिले हैं, 3 भाग अगर तिथि को मिले हैं, तो उस दिन वो त्यौहार मनाना चाहिए। तो ऐसे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सूझबूझ के हिसाब से और आप जिसे भी मानते हैं उनके हिसाब से दोनों ही दिन करना उचित रहता है। कुछ लोग कहते हैं अरे तुमने कल जन्माष्टमी मना ली, या तुमने कल दशहरा मना लिया, कल तो था ही नहीं। तो ऐसे में इंसान के मन में पीड़ा, एक परेशानी हो जाती है कि हमने तो कल व्रत कर लिया, अब क्या हमारा व्रत नहीं लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी तिथि को अगर 3 भाग मिलते हैं तो वो तिथि भी माननीय होती है, और जिस तिथि को सूर्योदय की तिथि यानी सूर्योदय का समय मिलता है तो वो तिथि भी माननीय होती है। लेकिन एक और सवाल कि तिथि का क्षय क्या होता है? हम कहते हैं इस दिन ये काम मत करना क्योंकि उस दिन फला फला तिथि का क्षय हो रहा है।
यानी वो तिथि खत्म हो रही है। अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि ये तिथि खत्म कैसे होती है, तिथि का खत्म होने का क्या मतलब है, तिथि तो तिथि होती है, खत्म कैसे हो सकती है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज के दिन कोई भी तिथि उदय होती, मान लीजिए द्वितीय तिथि है या पंचमी तिथि है, आज वो तिथि सुबह सुबह सूर्योदय के समय पर नहीं थी, सूर्य उदय के जस्ट मान लीजिए आधा घंटा बाद वो तिथि लगी, लेकिन उसको सूर्योदय तो नहीं मिला। सूर्योदय के समय मान लीजिए चतुर्थी तिथि थी और सूर्योदय के आधा घंटा बाद पंचमी तिथि शुरू हो गई। अब पंचमी तिथि आधा ही घंटे बाद शुरू हुई तो उसको पूरे दिन का आज का भाग मिल गया, लेकिन जब वो अगले दिन का सूर्योदय होगा वो तिथि अगले दिन के सूर्योदय को भी नहीं पकड़ पाती, उससे पहले वो तिथि खत्म हो जाती है और अगली तिथि शुरू हो जाती है। तो उस तिथि को ना आज का सूर्योदय मिला और ना ही अगले दिन का सूर्योदय मिला। जब आज का सूर्योदय भी नहीं मिला और अगले दिन का सूर्योदय भी नहीं मिला, यानी उस तिथि को दोनों में से कोई भी दिन का सूर्योदय का समय नहीं प्राप्त हुआ, और जब दोनों दिन में से किसी भी दिन का सूर्य प्राप्त नहीं हुआ तो उस तिथि का क्षय माना जाता है, वो तिथि खत्म मानी जाती है। ऐसे क्षय वाली तिथि के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तिथि का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं बना, क्योंकि हर तिथि का अस्तित्व सूर्योदय से होता है। उस दिन जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आज पंचमी तिथि है, क्योंकि सूर्योदय के समय उस तिथि को वो समय मिला, तो जिस तिथि का क्षय हो गया उस तिथि के दिन कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो आपके घर के बच्चे के नामकरण से लेकर हो, घर के गृह प्रवेश से या शादी मुहूर्त करने से, या फिर कोई आपका रिश्ता पक्का हो रहा है उस लिहाज से, यानी किसी भी तरीके से अगर कोई भी शुभ काम आपको करना है, कोई नया काम शुरू करना है, तो आप क्षय तिथि के दिन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्षय तिथि जो तिथि होती है वो शुभ तिथि नहीं मानी जाती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। मैंने समझाने की कोशिश तो पूरी की है कि आपको क्षय तिथि का मतलब समझ में आए कि तिथि का क्षय होना क्या होता है। इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तिथि, त्योहार, वार या योग करण को लेकर, किसी भी तरह को, चंद्रमा की स्थिति को लेकर कोई भी अगर आपके मन में कन्फ्यूजन आता है, कोई भी सवाल आता है, आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। हम आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसी के जवाब में अगली वीडियो आपका ज़रूर बनाकर देंगे। और अगर ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम हमेशा आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो लॉजिकल टॉपिक्स पर होती हैं। आए दिन हम कुछ ना कुछ नया निकाल के लाते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में ज़रूर मिलूंगी कुछ ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर तिथि से रिलेटेड। आज हमने आपको बताया कि क्षय तिथि क्या होती है और तिथि का 2 भागों में बंटना क्या होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।